गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसएन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 09 जिसका नेम है लाइट प्रकाश, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो में अपन ने कुछ टॉपिक्स जो है वो क्लियर किए हैं। जैसे लास्ट अपन ने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण का टॉपिक चल रहा है, उसमें अपन ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना पढ़ा है। आज अपन उससे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना अपन कर रहे हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था अपना किरण नियम। वो किरण नियम 4 थे और वो चारों आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट ध्यान है। जैसे पहला था, कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, पहला नियम था। दूसरा नियम था, कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होकर आती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम था, कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जिस कोण से आई उसी कोण से वापस लौट जाती है। और चौथा नियम था, कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र C से आई है तो वापस वो C से ही लौट जाती है, इस तरीके से। ठीक है, उसी डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री के एंगल से वापस वो लौट जाती है, उसी दिशा में चली जाती है। तो ये 4 अपने किरण नियम थे और इनके माध्यम से अपन ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों की रचनाएं करी थी। उनको भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखिए, जो अपनी पहली कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन, कि जब बिंब जो है, वस्तु जो है वो कहां हो, अनंत पर वस्तु हो, तो फिर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इस तरीके से मैंने प्रतिबिंब बनाया था। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई और टकराने के पश्चात फोकस से होकर गई, इस तरीके से। तो सारी प्रकाश किरणें जो है वो कहां मिलती हैं, फोकस बिंदु M पर मिलती हैं। इसका मतलब जब वस्तु अनंत पर होती है, इनफाइनाइट पर होती है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस बिंदु M पर बनता है, वास्तविक बनता है, बिंदुवत बनता है। फिर अपन ने दूसरी कंडीशन ली थी, जब वस्तु को अपन अनंत से अनंत व C के मध्य रखते हैं, ये दूसरी कंडीशन ली थी, अनंत व C के मध्य। C को अपन 2f भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फोकस दूरी होती है उसका डबल होती है। तो C के स्थान पर 2f भी आ सकता है, एग्जाम में ये भी ध्यान रखेंगे। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इस तरीके का डायग्राम हमने बनाया है, जैसे ये F और ये C, इधर आगे इनफाइनाइट। तो अनंत और C के मध्य अगर अपन वस्तु को रखते हैं तो समांतर आने वाली किरण को फोकस से होकर जाएगी F से, और कोई किरण अगर F से होकर आई है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा अपना, C व F के मध्य बनता। तो ये सेकंड कंडीशन थी। इस ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना और F और C के मध्य बना, वास्तविक बना। ऐसे रिजल्ट निकल कर आए थे। थर्ड कंडीशन अपन ने ली थी, जब वस्तु को और अपन पास लेकर आते हैं, यानी कि इसको C पर ले आते हैं, C पर वो वस्तु तब क्या होगा, उस कंडीशन में इस तरीके का डायग्राम बनाया अपन ने। जैसे ये F हो गया, ये C हो गया। अब वस्तु को अपन ने C पर रखा, समांतर आने वाली किरण F से होकर जाती है। दूसरा, कोई किरण अगर ध्रुव पर आई तो वो ध्रुव से वापस जिस कोण से आई उसी कोण से लौट जाती है, इस तरीके से। तो C पर ही उसका प्रतिबिंब बना था। चौथी कंडीशन अपन ने ली थी कि C व F के मध्य जो वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से अपन ने डायग्राम बनाया था। ये F है, ये C है, यानी कि दोनों के बीच में वस्तु को लेना है। जैसे यहाँ से आने वाली समांतर किरण F से होकर जाएगी, ध्रुव पर जिस कोण से आई उस कोण से वापस लौट जाएगी, इस तरीके से। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये अपना C से मध्य है, प्रतिबिंब आगे बनेगा, C के आगे बनेगा, इस तरीके से।
वापस करता हूँ। देखिए ये पुलिस कर दिया, उत्तर दर्पण बन गया, ये अपना F है, ये अपना C है। अब अपन C व F के मध्य वस्तु को ले रहे हैं, जैसे ये ली मैंने, इस तरीके से समांतर किरण को F से ऊपर निकल जाएगी और ध्रुव पर आने वाली किरण जिस कोण से आई उसी कोण से वापस लौट जाएगी इस तरीके से। तो वो अनंत और C के मध्य अपना प्रतिबिंब बनेगा। उस कंडीशन में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो जाएगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ऐसे ही पांचवी कंडीशन लिखी अपन ने कि जब वस्तु को और आगे न जाए, यानी कि F पर हो, वस्तु को अपन कहाँ रखें, F पर रखें। उस कंडीशन में ऐसा डायग्राम मिला था, ये F, ये C, F पर वस्तु को रखेंगे, समांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी और ध्रुव पर जिस कोण से आए उसी कोण से वापस लौट जाएगी इस तरीके से। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जो परावर्तित किरणें हैं धीरे धीरे इनकी बीच की दूरी कम हो रही है, हल्की हल्की सी, तो ये कहीं अनंत पर जाकर मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। ऐसी सारी बातें करी बने। उसके बाद लास्ट कंडीशन थी F और O, ध्रुव के मध्य वस्तु को रखें। छठी कंडीशन थी अपनी F व O के मध्य वस्तु को रखते हैं, तो उस कंडीशन में इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये F और ये। यहाँ अगर अपन ने वस्तु को रखा तो समांतर किरण F से ऊपर जाएगी और ध्रुव पर आई और ध्रुव से लौट जाएगी। इस कंडीशन में अपन देखते हैं कि दोनों जो परावर्तित किरणें हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये आगे जाकर अनंत तक भी कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेगी, यानी कि इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक नहीं बनेगा। फिर अपन इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो अपने को पीछे एक जगह मिलती हुई दिखती है। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये सारी बातें अपन ने लास्ट वीडियो में करी थी, एक बार पुनः मैंने आपसे के सामने रिवाइज कर दिया है। ये सारी डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाने, सुंदर साफ आने चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई दो डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है, डेटेड नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, उसमें आपको एक डायग्राम भी बनाना है। कंडीशन दे देंगे आपको कि बिंब यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब की रचना करो आप, तो आपको डायग्राम बनाकर बताना पड़ेगा और उसका रिजल्ट लिखना पड़ेगा किस तरीके का वो प्रतिबिंब बन रहा है। आपके बुक में इन सारी जो कंडीशन है इनको एक टेबल के रूप में दिखा रखा है, वो भी मैं आपको सामने क्लियर कर देता हूँ। एक तरफ बिंब है, बिंब को अपन वस्तु भी कहते हैं, और दूसरी तरफ अपने पास प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब लेता हूं तो अपन की जो सारी कंडीशनें थी वस्तु उसको कहां रखा अपन ने, वो सारी इधर लेना और उसके कारण उसका रिजल्ट क्या मिला वो सारा इधर लेना। तो अपन फर्स्ट जैसे नंबर 1 कहां लेते हैं वस्तु को, वस्तु अनंत पर, ठीक है। तो अपन ने रिजल्ट निकाला, प्रतिबिंब कहां बना, F पर। कैसा बना, बिंदुवत, यानी कि एक बिंदु के रूप में छोटा बना, वास्तविक बना। ये सारे अपने को रिजल्ट मिले, आप पीछे सारा नोट कर रखा है आप लोगों ने। अगर दूसरी कंडीशन लेना अपन, वस्तु कहां हो, वस्तु यानी कि बिंब, वस्तु अनंत व C के मध्य, उस कंडीशन में अपना प्रतिबिंब कहां जाएगा, प्रतिबिंब जाएगा F पर C के मध्य, और वस्तु से बिंदुवत तो नहीं होगा लेकिन वस्तु से छोटा होगा और उल्टा बनेगा, यानी वस्तु ऊपर है तो ये नीचे बनेगा और वास्तविक होगा, ठीक है। तीसरी अपनी कंडीशन होती है जब वस्तु कहां हो, C पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C पर ही बनता है। कैसा बनेगा, अब छोटा नहीं होगा, अब कैसा होगा, बराबर होगा, उल्टा जरूर बनेगा और वास्तविक बनेगा, ओके। चौथी अपनी कंडीशन थी वस्तु कहां हो,
C व F के मध्य हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, C व अनंत के मध्य, ठीक है। कैसा बनेगा, बराबर नहीं होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन थी, वस्तु F पर हो, वस्तु जब F पर होगी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका, अनंत पर, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इसको अपन बहुत बड़ा लिख सकते हैं, अनंत पर बनेगा, इसके उल्टा बनेगा, ये भी पक्का है, और वास्तविक बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं 6, वस्तु F पर O के मध्य हो, उस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है वो अपना पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, अब उल्टा नहीं बनकर अब सीधा बनेगा, और वास्तविक नहीं बनकर अब ये आभासी बनेगा। इसको अपने को बनाना पड़ेगा, वास्तव में जो है प्रकाश किरणें मिलेगी। तो एक एक टेबल के रूप में आपके बुक में दे रखा है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और इन सारी कंडीशन को मैं एक चित्र में आपको समझाऊं तो देखिए आप याद करेंगे तो बहुत आपको इजी लगेगा कि इतने सारा ब्लैक बोर्ड जो है मैंने लिखा है, ये बहुत सामान्य बात है। देखिए इस तरीके से ये अपना मुख्य अक्ष होता है, ये मैंने दर्पण रखा, दर्पण पर मुख्य अक्ष ध्रुव से निकलता है, ये अपना है और ये अपना C। देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है, वस्तु को अनंत पर लेता है, यानी कि अनंत से प्रकाश किरणें आती है, अनंत से आती है। कहाँ मिलती है, F पर मिलती है, तो एक बिंदु के रूप में मिलती है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। यानी कि जब अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F पर, यहाँ से ऊपर प्रकाश किरण आई, यहाँ से ऊपर गई, इधर से भी अनंत से कोई प्रकाश किरण आई, कहाँ से ऊपर गई, F से ऊपर गई। यानी कि अनंत पर बिंब है तो प्रतिबिंब F पर, फिर अनंत और C के मध्य, यानी अनंत से थोड़ा अपन दर्पण की ओर लेकर आए, यानी कि C की तरफ लेकर आए अनंत से वस्तु को, तो अपन यहाँ रखते हैं फिर वस्तु को, तो फिर प्रतिबिंब कहाँ जाता है, थोड़ा आगे बढ़ता है। जब अपन वस्तु को पास ला रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। समझिए, अनंत पर तो F पर, प्रतिबिंब को पास लेकर आए यानी अनंत और C के मध्य, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F के मध्य चल जाएगा, उल्टा बनेगा। फिर अपन जब C पर बिंब को लेकर आते हैं तो प्रतिबिंब भी और आगे चला जाता है और वो भी कहाँ बनता है, C पर ही बनता है। तो जब बिंब और प्रतिबिंब दोनों C पर बनते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में बराबर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, यानी कि वो बराबर वाली कंडीशन आ जाती है। पहले छोटा था, देखो बिंदुवत था, बिंदु से छोटा हुआ, छोटा से बराबर हो गया, अब बराबर से अपन और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब बड़ा होने लग जाएगा। यानी कि प्रति वस्तु को अपन और आगे लाते हैं, यानी कि C और F के बीच में लाते हैं, प्रतिबिंब दूर चला जाता है, F पर लाते हैं और आगे चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु को अपन दर्पण की ओर धीरे धीरे पास लाते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से धीरे धीरे दूर जाता है और उल्टा बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, आभासी बनता है। लास्ट कंडीशन ऐसी होती है कि उसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी हो जाता है, बाकी सभी कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इस तरीके से आप टेबल से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ये सारी जो अपन ने कंडीशन ली थी ये अवतल दर्पण के लिए थी, और अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है क्योंकि ये किरणों को एक स्थान पर फोकसित करता है, मिलाता है। और ये जो अपन काम में लेते हैं, सामान्य देखें अपन तो जो गाड़ियां होती है, अपने वाहन होते हैं बड़े वाहन, उनकी हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, समांतर कर देता है। तो उस जो बल्ब होता है उस हेडलाइट के अंदर उसको फोकस पर रखा जाता है ताकि वहां
दर्पण पर प्रकाश गिरता है और प्रकाश फिर समांतर हो जाता है, उसके कारण बहुत लंबी लाइट जो है वो जाती है, अनंत तक उसका प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हेडलाइटों में जो है ये अवतल दर्पण लगाया जाता है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसमें भी वही अपन किरण नियम काम में लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ उतनी कंडीशनें नहीं है अपने पास। क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है। ये किरणों को एक जगह मिलाता नहीं है, ये दूर दूर फैलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, किरणें जब प्रकाश किरण कहीं मिलेगी नहीं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो कुल मिला के उत्तल दर्पण से हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और उसकी भी कुछ कंडीशंस है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे फर्स्ट लेते हैं अपन, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु का है अनंत पर, देखिए क्या डायग्राम बनेगा अपना। इसका वक्र मैंने थोड़ा अलग बनाया है क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के अंदर वाला पृष्ठ पर अपने को क्या करना पड़ता है, पॉलिश करनी पड़ती है। यही अंतर है, इसमें उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तन का काम करता है और उसमें दबा हुआ पृष्ठ जो है वो परावर्तन का काम करता है। ये अपना मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। इसको नाम देना चाहें तो M नाम दे सकते हैं। ये अपना ध्रुव हो गया, हो। क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, इसका मतलब इसका जो फोकस बिंदु होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे कि यहाँ प्रकाश का परावर्तन इधर होगा लेकिन फोकस बिंदु इधर होगा। तो पहली कंडीशन ले रहा हूं कि मैं अनंत स्पर्श से कोई वस्तु है उससे प्रकाश आ रहा है, देखिए इस तरीके से, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। अब इसमें वो फोकस नहीं है, क्यों? क्योंकि तो किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो इससे टकराकर प्रकाश किरण इस तरीके से बाहर जाएगी। अपन क्या करेंगे, उसको पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से। ऐसे ही एक कोई प्रकाश किरण दूसरे नीचे आ रही है, ये भी टकराकर लौट जाएगी, इसको भी अपन पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो वास्तव में तो आने वाली प्रकाश किरणें ये आई आपतित किरणें और ये टकराने के बाद फैल गई, अलग अलग दिशाओं में फैल गए। लेकिन अपन जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये समांतर किरणें फोकस बिंदु पर मिलती हैं। अपना किरण नियम है कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। अब ये मिलाता नहीं है तो अपन आभासी प्रतिबिंब के रूप में इनको मिलाते हैं, तो ये सारी किरणें एक बिंदु पर मिलेगी। यानी कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है, आभासी बनता है और बिंदुवत बनता है। तो अपन प्रतिबिंब जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नंबर 1 आभासी, क्योंकि किरणें मिली नहीं है, अपन ने मिलाई है। अपने आप मिलती है तो वास्तविक, और अपने द्वारा कोई रचना करनी पड़ी, इसका मतलब वो आभासी। सेकंड पॉइंट बन सकता है कैसा, बिंदुवत, एक बिंदु के रूप में मिल रहा है, बिंदुवत कह सकते हैं। तीसरी बात कहां बन रहा है, एफ पर, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसके द्वारा यानी उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, बिंदुवत होगा और फोकस बिंदु पर होगा। ये तीन अपने को रिजल्ट निकलते हैं इस कंडीशन में। ये डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना ले, बहुत आराम से। फिर मैं नेक्स्ट कंडीशन पर जाता हूं। सेकंड कंडीशन, अभी मैंने ये जो डायग्राम बनाया था इसमें मैंने दर्पण के सामने न तो F लिखा न C लिखा। क्यों? क्योंकि उधर F हो गई नहीं, वहां C हो गई नहीं, क्योंकि उसके लिए वक्रता केंद्र भी अपोजिट साइड होगा और
फोकस बिंदु भी अपोजिट साइड होगा जो आभासी प्रतिबिंब के रूप में अपने को देखने को मिलता है। तो वस्तु को अपने को अनंत पर ही रखना है। अब जो सेकंड कंडीशन है वो सीधी सेकंड कंडीशन अपनी बनेगी क्योंकि वह f और c नहीं है। तो अब अनंत और सीधा क्या है, ध्रुव है। देखिए इस तरीके से जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य स्थित, क्योंकि अब कोई और नोटेशन बचे ही नहीं अपने पास, या तो अनंत है या फिर अनंत के पास सीधा अपन दर्पण पर आएंगे और दर्पण पर कौन मिलेगा, ध्रुव। तो ध्रुव और दर्पण के अनंत के बीच में अपने को कोई वस्तु को रखना है। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये अपना मुख्य अक्ष हो गया, यह बिंदु फोकस बिंदु, और ये अनंत इनफाइनाइट हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण, ये अपना ध्रुव बिंदु। ओके, अब क्योंकि यहाँ एफ सी कुछ है ही नहीं, तो अनंत से ध्रुव के बीच में अपने को कहीं पर भी वस्तु को लेना है। जैसे मैं ये लेता हूँ, ये मैंने तो बस पी, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण आएगी समांतर मुख्य अक्ष से, ठीक है, अगर टकराने के बाद उसको फैला देंगे इस तरीके से लौट गई वापस। लेकिन जब अपन उसको पीछे की साइड बढ़ाएंगे तो कहाँ से जाएगी, एफ बिंदु से ऊपर जाएगी, ठीक है, किरण नियम के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है इस तरीके से, ये ध्रुव ओ बिंदु पर आपतित होती है, तो वो जिस एंगल से आपतित हुई थी उसी एंगल से वापस लौट जाती है, ये किरण नियम। ओके, जब अपन इसको भी पीछे बढ़ाते हैं इस तरीके से, ये पीछे बढ़ाए तो दोनों पीछे बढ़ाने पर काम मिली इस जगह मिली, यानी कि ये अपना एक प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मैं नाम दे दूं, ये ए बी एक वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब अपने को मिलेगा ए डैश बी डैश के रूप में, ठीक है। दोनों किरण नियम अपन ने काम में लिए कि समांतर किरण आती है वो फोकस से होकर जाएगी, और ध्रुव से आती है जिस कोण से है उसी कोण से चली जाएगी। दोनों को अगर पीछे बढ़ाते हैं तो वो ए डैश बी डैश के रूप में अपने को मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि प्रतिबिंब ओ और किसके बीच में बन रहा है, एफ के बीच में। केवल एक ही कंडीशन लगाई अपन ने, अनंत से ध्रुव के बीच में, यानी कि जब अपन ध्रुव की ओर बिंब को लेकर आते हैं, वस्तु को लेकर आते हैं, तो प्रतिबिंब एफ पर था वो कहां जा रहा है, ध्रुव की ओर जा रहा है। यानी कि वस्तु को अपन ध्रुव की ओर लाएंगे तो प्रतिबिंब भी ध्रुव की ओर जाएगा। और इससे पहले वाली कंडीशन में क्या हो रहा था कि वस्तु को अपन ध्रुव के पास ला रहे थे तो प्रतिबिंब वापस क्या जा रहा था, दूर जा रहा था। लेकिन यहाँ नहीं होगा ऐसा। यहाँ क्या होगा कि जैसे जैसे अपन वस्तु को पास लाएंगे ध्रुव के, तो प्रतिबिंब भी उसका ध्रुव के पास जाता जाएगा, लेकिन हर कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ अपना रिजल्ट क्या निकल रहा है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब नंबर 1 कहाँ बन रहा है, O व F के मध्य, ठीक है। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, वस्तु बड़ी है, छोटा बन रहा है, ठीक है। जैसे जैसे उसको पास लाएंगे, जब ऊपर लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है बिंदुवत हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा, सॉरी। जब अनंत पर है तो बिंदुवत है, धीरे धीरे ये प्रतिबिंब बड़ा 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 बड़ा, और जब ध्रुव पर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन जाएगा उस कंडीशन में। बाकी ध्रुव से अनंत के बीच में आप कहीं पर भी वस्तु को रखोगे, बिंदु को रखोगे, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। ये दो कंडीशन तो फिक्स है, लेकिन और हर कंडीशन में ओ और एफ के बीच में बनेगा। अनंत पर होगा तब एफ पर बनेगा, ध्रुव पर होगा तब ध्रुव पर ही बनेगा, उस कंडीशन में बराबर पे होगा। तो ये अपने उत्तर दर्पण में केवल दो कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी कंडीशन जब वस्तु अनंत पर ध्रुव के मध्य स्थित हो। तो दो रिजल्ट अपने को मिलेंगे, और इस तरीके से दोनों के डायग्राम बनेंगे। आप अच्छे से नोट कर लीजिए।
एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, सामान्यतः अवतल दर्पण से पूछा जाता है, लेकिन कभी उत्तल दर्पण से भी पूछ ले, तो दोनों कंडीशन अपने को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट होनी चाहिए। और दोनों में बहुत अच्छे से अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें जैसे जैसे वस्तु को अपन दर्पण के पास लाते हैं, प्रतिबिंब उसका दूर जाता जाता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन इसमें वस्तु को जैसे जैसे पास लाएंगे, प्रतिबिंब भी ध्रुव के पास जाएगा और हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। कंप्लीट। इसको भी अगर आप टेबल बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी बुक में टेबल बना के समझाया है, तो आप भी अगर टेबल बनाना चाहें तो उसको भी इजीली इस तरीके से अपन बना सकते हैं। देखिए, एक तरफ आप लिखो बिंब, बिंब को अपन वस्तु कहते हैं, और दूसरी तरफ आप लिखो प्रतिबिंब। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। ठीक है। और बिंदुवत, एक बिंदु के रूप में बनेगा। 3 रिजल्ट अपने इस तरीके से निकल कर आएंगे। जब वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, आभासी बनेगा, बिंदुवत बनेगा। किसके लिए लिख रहे हैं अपन, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। दूसरी कंडीशन थी अपने पास, जब वस्तु अनंत पर कहाँ हो, ओ मतलब ध्रुव के मध्य स्थित हो। उस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वो F यानी फोकस बिंदु व ध्रुव यानी कि O के मध्य बनेगा। के मध्य कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और तीसरी कंडीशन छोटा बनेगा, बिंदुवत नहीं होके वो छोटा बनेगा। तो ये 2 कंडीशन अपनी उत्तल दर्पण के लिए होगी। उसको टेबल के रूप में अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अपना गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का जो ये टॉपिक था, वो दोनों उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और निश्चित रूप से एग्जाम में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, ये दर्पण सूत्र क्या होता है, तो जब भी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की रचना होती है तो उस कंडीशन में अपन 2-3 स्टेप लेते हैं। जैसे ध्रुव से बिंब की दूरी, उसे बोलेंगे बिंब दूरी, और जहां प्रतिबिंब बन रहा है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, उसे कहेंगे प्रतिबिंब दूरी। और तीसरी होती है फोकस दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी, जैसे मैं लिखूं एक बार, तो बिंब दूरी, दूसरा प्रतिबिंब दूरी, और तीसरी होती है फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी को अपन स्मॉल f से लिखेंगे, प्रतिबिंब दूरी है उसको v से लिखेंगे, और बिंब दूरी है उसको अपन u से लिखेंगे। तो एक तरीके से u, v और f में एक संबंध होता है, इन तीनों में आपस में रिलेशन होता है, उसे अपन कहते हैं दर्पण सूत्र। और वो ये होता है 1/u + 1/v = 1/f। और इसी फॉर्मूले को, जो uv-f में रिलेशन है, उसको अपन दर्पण सूत्र कहते हैं। और इसके बारे में अपन इसको अपन वेरीफाई भी करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। UV-F क्या होता है ये बताना चाहिए। U मतलब बिंदु दूरी, V मतलब प्रतिबिंब दूरी, और F मतलब फोकस दूरी, जो अपन नेक्स्ट क्लास में अपने इसको वेरीफाई करेंगे। आज के द्वारा मेरे द्वारा जो आज की क्लास आपके सामने प्रस्तुत रखी है मैंने, उसमें कोई आपको डाउट हो तो आप स्क्रीन के नंबर पर बताइए, उसको क्लियर करेंगे। ये जो स्कूल द्वारा आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप खुद भी रेगुलर बने रहिए क्लासों के साथ, ताकि आपको
सारी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आती रहेगी। आप बीच में कोई वीडियो ब्रेक करेंगे तो पीछे की चीज़ें छूट जाएगी। आप कंप्लीट बराबर रेगुलर बने रहिए हमारे साथ, आपको भी मजा आएगा। और आप जब चैनल को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।